पिछले ब्लॉग का अनुभव चिटकुल का बहुत ही खूबसूरत रहा है, लेकिन समय की सीमा के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको कल्पा लिए चलते हैं, ए विलेज ऑफ मोक्षा। कल्पा विलेज वही किन्नर कैलाश घाटियों का एक विलेज है। इस टूर की शुरुआत सुसाइडल पॉइंट से करते हैं। इस समय सुसाइडल पॉइंट एक पॉइंट बना हुआ है। ये रोगी विलेज जाते समय इस स्पॉट को डेवलप किया गया है और सुसाइडल पॉइंट है ये। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज तक किसी ने यहाँ पे सुसाइड नहीं किया। और ये पॉइंट किन्नौर वैली का एक ज़बरदस्त पॉइंट है। हाँ, और तमाम यहाँ के लोग ये इस तरह से ये सुसाइडल पॉइंट यहाँ फेमस हुआ है। सुसाइड पॉइंट कल्पा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके बेहद खतरनाक मोड़ आपके मन में एक रोमांच पैदा करेंगे। और सड़क पर घुमावदार मोड़ पर जब आप किन्नर कैलाश के पहाड़ियों को देखेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। यहाँ से हिमालय का दीदार आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सुसाइड पॉइंट के सामने किन्नर कैलाश का साक्षात दर्शन होता है और इसकी खूबसूरती देख देख कर पर्यटक खुशियाँ मनाते हैं, सेल्फी लेते हैं। सुसाइड पॉइंट ज़रूर इसका नाम है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज तक यहाँ पर किसी ने सुसाइड नहीं किया है। चलिए अब आपको यहाँ से कई बौद्ध मठ हैं और एक मंदिर भी है, उसको दिखाने के लिए चलते हैं। तो नारायण नागनी मंदिर और साथ ही साथ एक बौद्ध मठ है वहाँ पे, उसको आपको दिखाते हैं। कल्पा से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुबोलांकार एक मोनेस्ट्री है। वहाँ पर 2 बौद्ध टेम्पल हैं जिसका दृश्य अभी आप देख रहे हैं और वहाँ की घंटियों को हम लोग घुमा घुमा के बजा रहे हैं। और ये कल्पा का बौद्धिस्ट गांव है। यहाँ पर जो भी बौद्ध मंदिर हैं सबको प्रशासन ने संरक्षित कर रखा है और उनके संरक्षण का कार्य वहाँ के जो इस बौद्ध मठ के प्रबंधक हैं वही चलाते हैं। ये गोम्पा आप देख पा रहे हैं बौद्ध मठ का। यह पैगोडा तिब्बत में जिस तरह का पैगोडा होता है उसी की हूबहू नकल है और क्राफ्ट वर्क और किन्नौरी एडॉन और इंटीरियर इसमें यहाँ की छाप है किन्नौर वैली की। गोम्पा तक पहुँचने का मार्ग बहुत सकरा है। यदि आप अपने व्हीकल से आते हैं तो करीब 300 मीटर पहले व्हीकल को खड़ी करनी पड़ेगी और तब ये गोम्पा तक आप पैदल पहुँच पाएंगे। तो इस तरह से ये गोम्पा आप कल्पा में देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा किन्नौर वैली हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म से को रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ गोम्पा दिखेगा तो यहाँ सनातन धर्म से संबंधित मंदिर भी दिखेंगे। लेकिन ये है कि गोम्पा यहाँ के तिब्बती मॉन्क और तिब्बती समुदाय के जो लोग वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं उनके संरक्षण में है और प्रशासन इन गोम्पा का संरक्षण उनके सानिध्य में रहते हुए खुद स्वयं कराती है। और ये जो बगल में नारायण नागनी टेम्पल है, इस
यह महाभारत काल का लोग बताते हैं और लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर ये है। तो आइए आपको नारायण नागनी टेम्पल दिखाने लिए चलते हैं। कल्पा से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिन्नी गांव, जो नीचे से एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, दिखाई देती रहती है। और वहाँ चिन्नी गांव में आप वहाँ के चौपाल पर अपनी गाड़ी खड़ी करिए और वहाँ से पैदल आपको सकरी गलियों से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पर आपको गुम्पा और उसी के ठीक बगल में नारायण नागनी टेम्पल है। और ये टेम्पल किसी विशेष अवसर पर ही खोला जाता है और प्रातः सुबह 6 बजे यहाँ पूजा हो जाती है और पूजा होने के बाद मंदिर को लॉक कर दिया जाता है। केवल मंदिर के आउटर पार्ट को ये सायंकाल 6 बजे तक देखने की अनुमति रहती है। और यहाँ पर एक ख़ास बात मैं बताऊँ कि ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना महाभारत काल का बताते हैं लोग। और यहाँ पर पांडव लोग भी आए थे, ऐसा किंवदंतियों में है। नारायण यहाँ पर नागनी अर्थात माँ लक्ष्मी के साथ यहाँ विराजमान हैं और उनकी चल मूर्ति किसी विशेष ओकेज़न के अवसर पर यहाँ पर गांव में घुमाने के लिए निकाली जाती है। तो ये इस तरह से कुछ विशेष अवसरों पर आपको भगवान नारायण और नागनी के रूप में माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे यहाँ पर आपको। तो चलिए, यहाँ एक हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब मिल गए, तो आइए उनके मन के उद्गार जानते हैं। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ किन्नौर वैली में जो मंदिर है, ये हम जैसे श्रद्धालुओं के लिए जहाँ भी जाता हूँ लॉक रहता है, तो ये कुछ मंदिर ऐसे भी होंगे जो अनलॉक भी होंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें कि ऐसा क्या कैसे। दरअसल जो किन्नौर ज़िला एक जनजातीय ज़िला है और जो यहाँ का जो मंदिरों का जो देख रेख है वो यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाता है। इनकी अपनी एक संस्थाएं हैं जिसको यहाँ संतंग भी कहते हैं, जहाँ निर्णय ये लोग लेते हैं। तो जो यहाँ के जो मंदिर है वो सरकार के अधीन कोई भी मंदिर नहीं है इस जिला का। और ना ही ये जो मंदिर है यहाँ के 2 मंदिर को छोड़ के जो हम थोड़ा पूजा अर्चना के लिए भी हम कुछ सहायता करते हैं, तो सिर्फ 2 मंदिर यहाँ। उसका नाम बताएं थोड़ा। मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, याद में नहीं है अभी। उन्हें सिर्फ 2 मंदिर यहाँ है जो इसके लिए वो लेते हैं। बाकी हम इनके जो जीर्णोद्धार के लिए, जैसे आपने कहा कि भाई इनकी रिपेयर वगैरह की भी आवश्यकता है, तो जीर्णोद्धार के लिए हम इनके लिए पैसा देते हैं, परंतु देख रेख यही करते हैं, पैसा हम देते हैं। जैसे अभी हमने सापनी मंदिर है यहाँ, सापनी एक किला है, आप गए होंगे अगर, तो सापनी किला है, तो उसके लिए भी अभी हमने दिया। और यहाँ लगभग हमने कोई 20 या 22 मंदिर को हमने गवर्नमेंट की तरफ से एड दी है इनके जीर्णोद्धार के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम सर? नरेंद्र शर्मा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ट्रिप टूर के लिए जो है अपना समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम कल्पा से नाको के लिए निकल रहे हैं और ये देखिए हमारे होम स्टे ओनर ने हमें नाश्ता दिया है, माँ भगवती होम स्टे। यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठे हमें प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। काफ़ी गर्म है। डिसेंट टेस्ट है, अच्छा बना है। चलिए फिर हम आपको रास्ते में ज्वाइन करते हैं नाको के। कल्पा से आने वाले रोड का जंक्शन पॉइंट है। एक रोड यहाँ से नाको के लिए जाती है और ये जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, ये दूसरी रोड रोपा वैली के लिए जाती है। रोपा वैली सियासो होते हुए रोपा वैली को जाती है, जहाँ पे एक बौद्ध मठ है। यदि आप देखना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए है। और ये जो दूसरी ओर रास्ता जाएगा ये नाको के लिए जाएगा।
तो चूँकि हमें रोपा वैली नहीं जाना है और हमारी मंजिल नाको है, इसलिए ये सड़क हमें नाको ले जाएगी। तो हम सभी यहाँ से अब रोपा वैली जो जाने वाले हैं वो यहाँ से रोपा वैली चले जाएंगे, और साथ ही साथ जिनको नाको जाना है वो नाको टाबो होते हुए काजा का ये मार्ग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाको के लिए। ये है हमारा नाको की सड़क। स्पीति टूर में एक विशेष हिदायत है, यदि आप बाइक से जा रहे हो तो, कार से जा रहे हो तो अपने कार का ये कार्बोरेटर ज़रूर साफ़ कराइए, एयर प्रेशर भी चेक कराइए, और जहाँ कहीं थोड़ी दिक्कत हो तो मैकेनिक बहुत कम उपलब्ध हैं, जो भी मिल जाए ज़रूर दिखाइए। हेलो गाइस, इस समय हम अपनी गाड़ी का टंकी फुल कर रहे हैं, क्योंकि आगे अब काजा में ही जाके हमें पेट्रोल टंकी मिलेगी और वहीं पर हमें डीजल मिल पाएगा। इसलिए कंप्लीट हम टैंक को फुल कर रहे हैं और हम लोग अब इस समय यहाँ से नाको निकलेंगे और नाको में लंच होगा हम लोगों का, और वहाँ नाको आपको घुमाएंगे और उसके बाद हमारा जर्नी टाबो तक की आज की रहेगी। तो आइए, आपको बीच बीच में जो भी स्पॉट पड़ेगा वहाँ हम आपको मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। थैंक्स।